प्रयास सभी कुरीतियों और अनीतियों को हिला के रख देता है। हाँ भैया, अब आप किसी भी मध्यकालीन तथा कथित संत को ही ले लीजिए, भले वो कश्मीर की ललभद्र हो, मगहर के कबीर हो, श्री गोवर्धनपुर के रैदास हो, सूरदास हो या तुलसीदास हो, शिवमोगा में जंगी अक्का महादेवी या श्री वल्ली पुतूर की बारहवीं आलवार संत आमदार हो, ये सभी हम साधारण लोग थे। अपनी किताब में से देख के पढ़ता हमारे सामने को तो शर्म नहीं आती। पंडित जी आपकी देखिए हमारी वाली किताब। अरे हम सही है तुम्हारे पीएचडी हमने की तुमने। अरे कॉपीराइट तो हमारा भाई। ये सभी हम साधारण लोग थे, इन्होंने समाज को बदलने की ठानी। हाँ, और वो आड़े रहे सामाजिक बुराइयों का सामना तो किया ही और खुद समाज के विरोध का डटकर सामना भी किया। अरे भाई, मीरा को ही देख लो, मैं लोग की राजकुमारी थी। हाँ, मैं लोग की राजकुमारी थी। हाँ, सो तो है। अरे पंडित जी, पर मीरा बाई को कृष्ण देर करती ना। अरे मुझे लाला, बेटा ये तो विचार की बात है। और विचार का क्या है? विचार तो हर बंधन से मुक्त है, विचार को कैद किया जा सकता है क्या? थी तो राजकुमारी। हाँ, सो तो है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, राजकुमारी पंडित जी, भक्तन मीरा। पंडित जी विद्रोही मीरा। अरे नहीं यार, मीरा के काल का जिनमें वो जन्मी और पली बड़ी और अंत में कृष्ण की उस मीरा का जिसने हंसकर विष पिया, जिसने समूचे समाज को हिलाकर रख दिया। पंडित जी, ये सब तो हमें पता है, तुम तो गा कर सुनाओ। हाँ, गा कर गाओ। सुनो कथा हमारी, सुनो जी सुनो कथा हमारी की, सुनो कथा हमारी की, ये अद्भुत अमर कहानी की। सुनो कथा हमारी, सुनो जी सुनो कथा हमारी की, सुनो कथा कराने की, ये अद्भुत अमर कहानी की। भूमि की जो हर सदी की आग में सुलझाता मेरा, भूमि की जो हर सदी की आग में सुलझाता मेरा, रियासतों जागीरों में बना हुआ था राजस्थान। बारी बारी में बैर हुआ, आपस में ही दंगल हुआ, नचा नाच बर्बादी का मचा हुआ था हाहाकार। रक्षवान तलवारों से मर्दानगी की मिसालों से मांग सवार के आंगन पर में रचता रहा भूमि इतिहास, भूमि की जो हर सदी की सही है, ऐसा खूनी इतिहास न केवल राजस्थान में रचा हुआ था, बल्कि देश के अलग-अलग कोने में भी यही हाल था। हाँ, और सामाजिक अस्त-व्यस्तता, फैला हुआ अंधविश्वास, व्यापक रूढ़ी और आडंबर के कारण एक नया आंदोलन छिड़ा। इस आंदोलन के बारे में इतिहास भी कहता है भाई कि जिस चांदी की चमक ने तलवारों को खून की कूची बना दी थी, उसी खून की कूची ने इतिहास के रक्त में पढ़ने भरे। हाँ, और इसी इतिहास के प्रतिकार में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, पुरुष चाहे वो राजघराने के रहे हो या फिर हम जैसे सामान्य परिवार के। हाँ, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो बड़ी वेदी पर चढ़ गए। पंडित जी, और नारी दासी मात्र थी, स्वप्नहीना थी, मनोरंजन का माध्यम थी। और हाँ, राजनीतिक समीकरणों को हल करने के लिए बेटियों के विवाह तय कर दिए जाते थे। पतिव्रता से सतीव्रता का था ये सब निराशा था, उमल बिना पीड़िता जीवन हार कैसी यातना, राजमहल के गलियारों में फैला कैसा अंधियारा, सभा भवन की चकाचौंध में बदली कैसी दुर्दशा, नाचने वाली बासियां, गाने वाली दासियां, रंगीली इस जगत भर में देखो कैसा अंधियारा, भूमि की जो हर सदी की हो। फिर क्या
तभी भक्ति काल में बहुत ही साधारण लोगों ने इन सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, एक नया रास्ता तलाशा और उस रास्ते में चलने के लिए अपनी आवाज उठाई। भाई फिर भी ये मानना चाहिए कि हर परिवार, हर माता पिता क्रूर नहीं थे, क्रूर नहीं है। सही कहा आपने। अरे ऐसे कितने ही माता पिता हैं जो अपनी बेटियों को मानते हैं, उन्हें लाड़ करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं, और ऐसे ही माता पिता मिला कर भी थे। इसीलिए कहा जाता है कि कितनी गुणी हो गई है रे तू, कितनी गुणी हो गई है। गुण? ये गुण क्या होते हैं दादाजी? गुण एक योद्धा को शस्त्र ज्ञान के साथ साथ उसे
से वेदों और पुराणों का भी ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, गुणों को समझने के लिए हम देवी देवताओं के स्वरूप को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। सत्व, तमस, रजस, ये सभी गुण देवी देवताओं के स्वरूप में विद्यमान होते हैं। अब तुम भगवान चतुर्भुज को ही देखते हैं। ये शांति, ज्ञान और सद्भावना को दर्शाते हैं, इसलिए हम इनकी आराधना। प्रभु, मेरे दादाजी कहते हैं मैं सबसे बहादुर हूँ। प्रणाम बाबा। हाँ बिटिया, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तो मीरा है। बड़ा ही सुंदर नाम है। ये आपके हाथ में क्या है बाबा? ये तो गिरधर गोपाल जी हैं। बहुत सुंदर है। हाँ, गिरधर गोपाल जी तो है ही सबसे सुंदर। गिरधर गोपाल की मूर्त है ही ऐसी, जो भी देखे मोहित हो जाता है। मुझे देखो ना बाबा। नहीं बिटिया, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। अरे बाबा, चिंता मत करिए, बदले में आप मेरी गुड़िया रख लेना। अरे बिटिया, तुम्हारी गुड़िया में और गोपाल जी की मूर्त में बहुत अंतर है। क्या अंतर है बाबा? आपकी मूर्त मेरी गुड़िया से ज्यादा सुंदर है। दे दीजिए ना। अरे कहा ना, नहीं दे सकता। दे दीजिए ना बाबा। हट मत करो बिटिया, नहीं दे दे सकता। दीजिए ना बाबा, दे दीजिए अरे ना। अरे बाबा, अरे भैया, बाबा, अरे मुराद। भैया, बाबा, भैया संभालिए। बाबा, भैया, मुराद। भैया, बाबा, भैया, भैया, बाबा, भैया। मुराद। क्या बात है खुदे? चलना नहीं? अरे उस बच्ची ने तो नाक पे ही दम कर दिया था। देखा, आपके सामने हट कर रही थी। मुझे तो गुस्सा ही आ गया। खुला था उसका मन, राग द्वेष से परे, बिल्कुल गिरधर गोपाल के जैसा। मेरा मन विचलित है, हम ही कठोर थे। कठोर? अभी भी आप हम ही कठोर दिख रहे हैं। अरे उसको देखा नहीं कैसे दिखला रही थी? तारा पूरा उसका हट तो निश्चल था। मोहक है कहना की सूरत की एक बार जो देख ले मसूरी में रम जाए। इसमें उस बच्ची की क्या गलती? हैं? क्या बात है गुरुदेव, आपको उस बच्ची पे बड़ा मोह आ रहा है। कहीं आप ये मूर्त उस बच्ची को तो देने के बारे में नहीं सोच रहे हैं? हाँ, अरे कृष्ण, उसके अबोध मन को चोट पहुंचाकर हम कैसे सुखी रह पाएंगे? जाओ, जाकर बुला कर लाओ उस बच्ची को। कौन? मैं बिटिया, अरे ओ बिटिया। बिटिया, अब क्यों आए हैं बाबा? मैं ये गोपाल जी की मूर्त तुम्हें देने आया हूँ। परंतु पहले तो आप इनकार कर रहे थे। हाँ, अब मेरा मन बदल चुका है। मुझे लगता है गोपाल जी की जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। क्या सच में मुझे देने आए हैं बाबा? हाँ बिटिया, ये लो, सुखी रहो। Thank you.
बाद मीरा का कृष्ण प्रेम शुरू हुआ। इस कृष्ण प्रेम के बीज को भक्ति के ऐसे पानी से सींचा गया जो अंकुरित होकर बड़ा हुआ और फूला फला। पंडित जी, उस बीज ने एक विशाल वृक्ष का आकार लिया और उस वृक्ष ने मानो पूरे मानवता को अपनी छाया दी और अपने आलिंगन के घेरे में भी लिया। पंडित जी, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रही। बच्ची मीरा के कृष्ण को अपना पति मान लिया था। क्या है मीरा? तो दिन भर इस मूरत को निहारती रहती है। माँ, देखो तो सही कितनी प्यारी मूरत है। अरे तो क्या दिन भर इधर उधर लेकर फिरती रहती? ये मेरा दूल्हा है? अरे हाँ, यही तो है मेरा दूल्हा। मायरी! सुमन पति गोपाल। जैसे मीरा बड़ी होती गई उनका सयाना पात्र बढ़ता गया और विश्वसिया का रंग उनमें और गहराता चला गया। हाँ भैया, अब अगर कोई सामान्य या साधारण बच्ची होती तो अपने सयानेपन में उस मोहनी मूर्त को भूल जाती। लेकिन ये तो मीरा थी। हाँ, उनकी तो रग रग में ब्रजबसिया का रंग बस चुका था। जब देखो वो सावरी सूरत को निहार उसी मोहिनी मूरत में खो जाती। जो भी नाम करने लगती उसकी एक झलक पाकर सब भूल जाती। मानो उसी रूप में
रिवाजों को जानता है, रीतियों को मानता है, रूढ़ियों को सराहता है। लेकिन भक्ति वहीं तक ठीक रहे जहां वह नित्यम का हिस्सा बने। और भक्ति ही नित्यम बन जाए, मूल भाव बन जाए, सोचने का साधन ही बन जाए तो ये समाज को कहाँ मंजूर है। और यहीं से मीरा की संघर्ष वाली यात्रा मानो आरंभ हुई। जैसे इन संघर्षों ने मीरा की यौवन के साथ एक अटूट संबंध जोड़ दिया। मीरा जहाँ जाती संघर्ष उनके साथ जुड़ जाते। मीरा 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 क्यों रे मीरा, सुना है तेरा ब्याह तय हुआ है? अब हमारी प्यारी मीरा दुल्हन बनकर ससुराल जाएगी। दूल्हा भी मेवाड़ सम्राट राजा संग्राम सिंह का पुत्र युवराज भोजराज है। क्या कह रही हो? मेरा विवाह? परंतु ये कैसे संभव है? ये तो ठीक नहीं। अरे ये तो बात खुशी की है। तुम घबराई हुई क्यों हो मीरा? समाज की यही रीति है। जब मेरा ब्याह हुआ है मोहन से, तो मैं किसी और के साथ क्यों जाऊं? मुरलीधर बसिया ही मेरा दूल्हा है, तो मैं किसी और के साथ ब्याह क्यों न जाऊं? राम दूल्हा बनना कौन है? सोचने लगे क्या करें? कैसे पोती को बताऊं, कैसे उसे समझाऊं कि योद्धा के घर में मान सम्मान ही सब कुछ होता है। पोती को ये समझना होगा रीति रिवाजों को मानना होगा। बाबा देखो ना, ये लोग क्या कह रही हैं कि मेरा ब्याह तय हो गया है। हाँ रे मेरी बिटिया, अब तू बड़ी हो गई है, डोली चढ़ेगी और ससुराल जाएगी। पर मेरा ब्याह तो हो चुका है ना बाबा, मेरे मुरलीधर से। क्या इस मुहूर्त से? अरे मेरी बिटिया, मैं सचमुच के दूल्हे की बात कर रहा हूं। मुझे प्रेम है गिरधर से, न कोई और सुहाए। जब डोल बंधी है जन्मों की, तो दूजा मन को कैसे खाए? मीरा, समझो बात को। समीकरणों के ताने बाने में अद्भुत राज घराने बनते हैं। जी महाराज। राज परिवारों के रिश्ते बनते हैं। जी महाराज। राजाओं के रजवाड़े बनते हैं। जी महाराज। और गिरधर तो तेरे हैं ही, वो कहां तुझे छोड़कर कहीं जा रहे हैं? तुझसे उनने कहा है किसी को छोड़ने के लिए? है? मेरी बिटिया, ये तो समाज की रीति है कि बेटी का एक दिन ब्याह होगा, डोली चढ़ेगी और ससुराल जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि ले जाऊंगी अपनी ब्रजबसिया की मूरत अपने साथ। नहीं, अरे हाँ रे मेरी बिटिया, तू ले जा अपने ब्रजबसिया को अपने साथ।
पूजा का वक्त हो रहा है, चलिए वरना प्रसाद नहीं मिलेगा। महारानी, अपना हाथ बढ़ाकर प्रसाद लीजिए। ये रक्त रंजित पुष्प, ये कृत्य घिनौना है महाराज। वर्षों से कुल का यही एक प्रथा है। आशा इसकी खुशहाली है, आखिर क्या अनुचित है इसमें? ये प्रथा है, कोई धर्म नहीं। ये तो कुल की रीत है। एक जीव की निर्मम हत्या, ये मुझे स्वीकार नहीं। अपनी अपनी कहती है, सुनती किसी की नहीं। कुल की मर्यादा का क्या मान रखेगी? बस मीरा, राजघराने की मर्यादा और लोग लाज मान सम्मान रखना होगा। धर्म नीति को मानूंगी मैं, आडंबर से परहेज मुझे। गिरधर प्रेम ही सच मेरा, गिरधर में ही रम जाऊंगी। आपत्ति नहीं है मुझको इसमें। आप गिरधर से जितना चाहे प्रेम करें, लेकिन आप इस भोजराज की रानी हैं। अपनी कुल मर्यादा का ध्यान रखें। मीरा, राजघराने की कुल वधू को ये नाच गान शोभा नहीं देता। कि 1525 से लेकर 1526 तक चले युद्ध में मीरा के पति युवराज भोजराज सिंह का देहांत हो गया। और जब 1529 में उनके ससुर मेवाड़ नरेश राणा संग्राम सिंह की मृत्यु हुई
तब उनके कनिष्ठ पुत्र राजा विक्रमाजीत सिंह ने गद्दी संभाली। तब मानो मीरा पर यातनाओं का, प्रताड़नाओं का पहाड़ टूट पड़ा हो। लेकिन भैया, मीरा की भक्ति भी कोई आम भक्ति नहीं थी। इतने दुखों को सहने के बाद भी उसका मन अपने नटनागर में ही रमा रहता था। समय बदला, साथ में ऋतुएं भी बीतती गई। एक ओर वे सामाजिक रूढ़ियों में बंधे काल से मुंह मोड़ती, दूसरी ओर वे ऋतुओं के रंगों को युगों में बदलते देखती। होली है।
कैसे सहूं? उदा, मेरी लाडो, क्या हुआ लाडो? किसने मेरी एकलौती बहन को परेशान किया? बता दो। क्या बताऊं भाई साहब? कैसे बताऊं? भाभी मारी बिगड़ गई है, भक्ति फेर में पड़ गई है, राज घराने की मर्यादा भुला गई है। अरे पग में घुंघरू बांध लिए हैं और थिरक थिरक के नाच रही है। कुल की रीत भी भूल गई है, मान सम्मान सब ठुकरा दिया उसने। उसकी इतनी हिम्मत कि अपने ईरान घराने का इतना अपमान नहीं देती शोभा मीरा की मनमानी कि दासी बने घूमे गिरधर की कुल मर्यादा सब भूली बिसरी। मीरा को अब जीने का अधिकार नहीं। उदा चल। बहुत बड़ा तगड़ा रंगा और तय किया फिर उसने गिरधर की
कभी सांप, कभी शहद, तो कभी कांटों कीलों की सेज। यही सब मीरा को सौगात में मिला। और समाज का तमाम आक्रोश और निंदा को पार करते करते मीरा ने भक्ति की अद्भुत ऊंचाइयों को छू लिया। लेकिन पंडित जी, मीरा को समझ आ गया था कि इतने अन्याय करने के बाद भी ऐसे राज परिवार में रुकना बेकार है। हाँ, बात तो सही है। और भैया, वो जब अपना मायका छोड़कर ससुराल पहुंची, वहाँ उनका स्वागत तो हुआ, लेकिन वैचारिक मतभेद ने वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। दरअसल बात यह है कि हमारे गोसाई महाराज स्त्रियों से नहीं मिलते। आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। हमसे ना सही हमारी बाईसा से तो मिले। बाईसा? मीरा बाईसा। मीरा बाईसा। शांत रहो। जाइए अपने गोसाई जी से पूछिए कि कृष्ण के अलावा भी वृंदावन में कोई पुरुष हो सकता है क्या? पुरुष तो केवल एक ही है और वो है कृष्ण। बाकी सब तो गोपी भाव से उनकी भक्ति करते हैं। मैं तो केवल उन्हें ही मानती हूँ। उनसे पूछिए वो कितनों को मानते हैं। चलो।
తప్పని మేము తెలుసుకున్నాం మమ్మల్ని క్షమించండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళకండి महाराज का कहना है कि आप उन्हें क्षमा कर दीजिए उनसे अपराध हो गया जावा दे जावा दे जावा दे जावा दे जावा दे जावा दे भैया। हास्यास्पद है जीव गोसाई महाराज जी की सोच, लेकिन मीरा तो अपने ही भक्ति में लीन रही। अरे उसका तो है बस एक ही सावरिया कान्हा जिसका नाम और पाखंड बसे जब वृंदावन में वहाँ मीरा का वाह पंडित जी वाह ठीक है। ससुराल माई का त्याग निकले थे वृंदावन को इसी लालसा में कि वो तो है सावरिया का गांव वही सुख और चैन मिलेगा पर वृंदावन जैसे पवित्र स्थान पे भी रूढ़ियों का ही बोलबाला था। एक यात्रा किस्मत में टूटी ऐसी यमुना सब भूली थी ना तो भैया वृंदावन अब कोई ना हुई हो। इतिहास में लिखा है कि 1540 में चित्तौड़ की बागडोर जो है राणा सांदा के सबसे छोटे सुपुत्र और मीरा के छोटे देवर उदय सिंह जी के हाथ में आ गई थी। हाँ, और तब तक मीरा अपना वृंदावन छोड़ के द्वारिका पहुंच चुकी थी। लेकिन भैया राजघराने में जन्मी इस राजकुमारी ने सारे सुख सुविधा त्यागे और आम लोग का हिस्सा बनी। लेकिन पंडित जी वो तो ना लोकलाज को मानती थी ना ही ऊंच नीच को मानती थी खुद को भी तो दासी ही मानती थी दासी गिरधार ना गई थी और ठीक ऐसी दासी जिसने सभी सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया अंधविश्वास को मानने से इनकार किया और भक्ति की एक अभूतपूर्व राह तराशी और इसी राह ने मीरा को अपनी मंजिल अपने गिरधर तक पहुंचाया अब मीरा की गाथा गांव-गांव और शहर-शहर में फैलने लगी थी और जब धीरे धीरे लोगों ने मीरा की भक्ति देखी जानी और पहचानी तब मीरा के प्रति सोच बदलने लगी हाँ और लोगों को एहसास हुआ और मीरा के प्रति उनके मन में प्रेम जागा लेकिन भैया इतने अनगिनत अन्याय करने के बाद अब लोगों की राय मीरा के लिए बदल रही थी और जनता भी यही सोच रही थी कि लोगों के इतने अत्याचार के बाद भी क्या मीरा उन्हें माफ करेगी और राजमहल में भी यही चर्चा चल रही थी। हाँ सही है। जब राजा को प्रजा को लगा कि मीरा बाईसा को वापस मेवाड़ बुलाना चाहिए तो कहा जाता है कि मेड़ता और मेवाड़ के 3 ब्राह्मणों को मीरा बाईसा को वापस लाने का काम सौंपा। हम तीनों उन्हीं ब्राह्मणों के वंशज हैं। अरे वाह अच्छा हम जो है ना हम चतुर्वेदी हैं 4 वेदों के ज्ञाता। भैया हम त्रिवेदी हैं 3 वेदों के ज्ञाता। और हम दो वेदों के ज्ञाता अरे इनको तो मैं जानता हूँ। बताओ दुर्गा चल रही तो आते रहते हैं। बेटा ऐसा नहीं है हमारे पूर्वजों को भेजा था इनको नहीं। हाँ हमारे पूर्वजों को भेजा गया था मीरा बाईसा को वापस लाने के लिए। और भैया माना यही जाता है कि जब उस वक्त उन तीनों ब्राह्मणों यानी कि हमारे पूर्वजों की टोली द्वारका पहुंची तो देखा कि मीरा वृंदावन में अपने रणछोड़ दास जी के मंदिर में ही उनकी भक्ति में मगन है उन्हें अपने पिता गोपाल के सिवा और कुछ दिख ही नहीं रहा।
जाएंगे बस। सब आपको बहुत याद करते हैं। लौट चलिए भाई साहब। मेरा तो केवल एक ही बात है, जहाँ मेरे गिरधर वहीं मैं। भाई साहब, सुनो, भाई साहब, अरे, एक मिनट, वो तो अरे भाई साहब, अबे, अबे जाता, चलो, भाई साहब, हुआ, अरे देखो भाई साहब, आपने मीरा भाई साहब को देखा? वो जो भजन कीर्तन करती है, हमारे बहुत बढ़िया भजन कीर्तन करती है भाई, और बहुत बढ़िया गाती है। बहुत बढ़िया। ए भैया देखा है? नहीं? चलिए जाइए हो गया। राधे राधे। राधे भाई साहब, भाई साहब, भैया तुमने कहीं मीरा भाई साहब को देखा है? मीरा भाई साहब, वो जो भजन गाती है, उन्हें तो भैया हम रोज देखते हैं। ओहो, क्या तो भजन गाती है। बहुत बढ़िया। वाह भैया वाह। आज देखा आज तो सुबह सुबह गाना देखेंगे हमें मीरा भाई साहब सुनते हैं। दूल्हा भाई कौन से? अरे रणछोड़ जी, हरे कृष्ण, भाई साहब, ये ओढ़नी मीराबाई की है। लगता है भाई साहब कृष्ण में हीन हो गई। द्वारका के हर मंदिर में देखा, हर व्यक्ति से पूछा, पर वो कहीं नहीं मिली। बहुत ढूंढा। सबका मानना यही था कि मीराबाई साहब कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। मीरा उपंती आ गई थी, बरसाती नदी की भांति, हर तरह की चट्टानों को, चाहे वो रात भगवान की हो या विमान, सामंती मूल्यों की हो या पुरुष प्रधान समाज द्वारा तोड़े गए नियमों, वो इन सभी चट्टानों को तोड़ती ही जाएंगे। इन सामाजिक चट्टानों के टूटने की झंकार ही मीरा की कविता का श्रृंगार है। मीरा ने अपनी एक अद्भुत रात अब उसी राह पर चलते चलते मुक्त हो गई, तभी मीरा मीरा बनी।